हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यू चेंज द सेटिंग। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। आपका वचन बहुत अद्भुत है, बहुत गहरा है और हम इससे फैमिलियर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते हमारे हार्ट्स में कि हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। और हम आज आपकी उपस्थिति में हम नम्र होकर आते हैं और हम ये मानते हैं कि हमें आपके वचन की ज़रूरत है और ये वचन हमारे अंदर बहुत अद्भुत काम पैदा कर सकता है और हम उस काम को हमारी ज़िंदगी में होने देना चाहते हैं। तो आज की शाम में ये समय आपके हाथ में देते हैं, आपसे अभिषेक मांगते हैं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मांगते हैं। तो इस हमें एबिलिटी दीजिए, विजडम दीजिए कि हम सिलेबस को सही तरीके से डेप्थ में लेकिन एट द सेम टाइम स्पीड में कवर कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो हम यशायाह नबी की किताब आइज़ाया चैप्टर 3, राइट, तीसरा अध्याय। नाउ वी आर नॉट श्योर क्लियरली कि ये जो पहले 5 चैप्टर्स हैं ये आइज़ाया ने अपनी मिनिस्ट्री के बिगनिंग में लिखे हैं या बाद में लिखे हैं। ओके, बट ये माना जा सकता है बिकॉज आप आइज़ाया 6 में देखेंगे आइज़ाया को कॉल रिसीव करते हो, वो अपनी बुलाहट ग्रहण करता है परमेश्वर से, यशायाह 6 में। ओके, बट ये पहले 5 अध्याय में आइज़ाया ऑलरेडी मिनिस्ट्री कर रहा है, राइट। सो वेदर ये उसके पहले का समय, ये बात पक्की है, यशायाह ने कॉलिंग कब रिसीव की? जिस साल में राजा उज्जिया मरा, राइट। सो हमने पिछले क्लास में आपसे कहा था कि मे बी 11 मंथ्स का टाइम पीरियड हो सकता है जो आइज़ाया, बिकॉज आइज़ाया ये नहीं कर रहा है कि कॉलिंग एग्जैक्टली उसी मरने के बाद उसने रिसीव की, बट ये कह रहा है कि उस साल में रिसीव की। ओके, सो मे बी आइज़ाया ऑलरेडी प्रीच कर रहा था। ओके, एंड आई थिंक दैट इज करेक्ट कि आइज़ाया ऑलरेडी प्रीच कर रहा था, बट परमेश्वर से पर्सनली कॉल उसने यशायाह 6 में रिसीव की। सो आइज़ाया की कॉलिंग क्या है? जूडा को, यहूदा को, दक्षिणी राज्य को, सदर्न किंगडम को ये वार्न करना कि भाई गॉड का जजमेंट आ रहा है तुम्हारे ऊपर, इजराइल पे तो आ ही रहा है, तुम्हारे पे भी आ रहा है। ओके, नाउ सो चैप्टर 1 में की वर्स हमने क्या देखी? चैप्टर 1 में क्या 2 की वर्सेस, 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज चैप्टर 1 में, हाँ, 1:5 and 1:18। 1:5 बोलता है सिर से लेके पांव तक, फ्रॉम हेड टू टो हम सब वुंडेड हैं, राइट, टोटल डिप्रेविटी, संपूर्ण भ्रष्टता। एंड देन 1:18 क्या बोलता है? ग्रेस, कन्विक्शन एंड ग्रेस, राइट, कि आ जाओ, गॉड इनवाइट कर रहा है कि भाई आ जाओ, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, राइट। नाउ चैप्टर 2 में यहोवा के दिन का जिक्र है, राइट, आने वाले दिन का, जिसमें कि जजमेंट भी इन्वॉल्व है एंड एज वेल एज परमेश्वर का अनुग्रह भी इन्वॉल्व है, राइट। सो चैप्टर 3 गॉड नाउ जूडा पे जजमेंट अनाउंस करना चालू करता है। ओके, सो सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। Behold, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, the Lord God of hosts is going to remove from Jerusalem and Judah both supply and support. Now, मैं इस फ्रेज पे थोड़ा सा अटक रहा हूँ जानबूझ के, बिकॉज मैं आगे भी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे। हम कई बार हमारी सप्लाई के लिए गॉड पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, राइट, लाइक वी नो कि हमारे पास जो भी है परमेश्वर की ओर से, राइट, गॉड हमें सप्लाई करता है, परमेश्वर हमारी मदद करता है। बट देन यहाँ पे गॉड क्या बोल रहा है पता है? मैं जब तुम्हारा जजमेंट करूंगा तो तुम्हारा सप्लाई भी निकाल लूंगा एंड सपोर्ट भी निकाल लूंगा। नाउ गॉड इज अ क्रिएटर गॉड, बट गॉड इज ऑल्सो अ सस्टेनर गॉड, राइट। परमेश्वर, इब्रानियों का 1:3, हिब्रूज 1:3, राइट। सो परमेश्वर सिर्फ रचनाकार नहीं है, परमेश्वर
सहारा देने वाला परमेश्वर है। सो ही सेइंग मैं तुमसे ब्रेड भी ले लूंगा, तुम्हारे सप्लाई भी ले लूंगा, और मैं तुम्हारा सपोर्ट भी ले लूंगा। एंड आई वाज थिंकिंग, कई बार हम गॉड के सपोर्ट को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट? परमेश्वर हमें सहारा देता है इस सच्चाई को, लाइक बना के रखने वाला भी वही है, ओके? नॉट जस्ट हमें देने वाला वो है, राइट? बना के रखने वाला। यदि हमारे अंग एंड यू नो बेयरिंग्स अभी तक चल रही हैं इस गाड़ी की, तो वो भी गॉड का ग्रेस है, राइट? हमारी जिंदगी में बहुत चीजें जो बनी हुई हैं वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है, राइट? सो नाउ यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, मैं इंग्लिश ही पढ़ रहा हूँ, हाँ? वर्स 5 में 5वीं पंक्ति, एंड द पीपल विल बी ऑप्रेस्ड ईच वन बाय अनदर एंड ईच वन बाय हिज नेबर, द यूथ विल स्टॉर्म अगेंस्ट द एल्डर एंड इंफीरियर अगेंस्ट द ऑनरेबल। गॉड कह रहा है जब जजमेंट का टाइम आएगा ना, चीजें हेवायर हो जाएंगी। जिसको इज्जत मिलनी चाहिए थी उसे इज्जत नहीं मिलेगी, और जो छोटा है वो बड़े का काम करेगा। एंड when a man lays hold of his brother in his father's house saying you have a cloak, you shall be a ruler, किसी के पास कपड़ा है तो आदमी बोलेगा तुम राजा बनने के योग्य, हाँ? इतना मिसफायर होगा। सो दिस इज now verse 8, for Jerusalem has stumbled and Judah has fallen because their speech and their actions are against the Lord, to rebel against his glorious presence। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के सामने उन्होंने बगावत की है, उनके काम और उनकी बोलचाल दोनों परमेश्वर के खिलाफ। so that is the accusation God is। now verse 9 is amazing verse जिसका की practical application है। the expression of their faces bears witness against them, उनका चेहरा उनके विरुद्ध साक्षी देता है। now this is a good principle, डॉक्टर स्टीवंस ने इसको सिखाया। बाय द वे मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आइज़ाया की किताब जो मैं पढ़ा चुका रहूँगा आपको हिस्टोरिकली और इस सब दृष्टिकोण से, तो टुवर्ड्स द एंड मैं एक क्लास करूँगा, 1-2 क्लासेस, जिसमें मैं डॉक्टर स्टीवंस के थॉट्स बुक ऑफ आइज़ाया से आपको दूंगा। आई एम कलेक्टिंग दोज थॉट्स, अमेजिंग। मैं आज डॉक्टर स्टीवंस की बुकलेट देख रहा था, अमाउंट ऑफ कोटेशंस ही डज फ्रॉम आइज़ाया इज अमेजिंग। सो मैं लास्ट में आपको करके देने वाला हूँ, अमेजिंग प्रिंसिपल, बट वन ऑफ देम इज हियर, देयर काउंटेनेंस गिव्स विटनेस अगेंस्ट देम, उनका चेहरा उनके खिलाफ साक्षी देता है। नाउ व्हाट इज दिस? हु आर द, किसको, हमारा चेहरा किसे साक्षी देता है हमारे खिलाफ? डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को। गार्ड योर काउंटेनेंस, अपने चेहरे को। काउंटेनेंस आल्सो इंक्लूड्स you know even a little reactions and speech, right? हम कई बार लोगों के लिए सामने लोगों के लिए चेहरा बनाते हैं और हम सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, but actually demons देख रहे हैं। like आप डिप्रेस्ड हैं, ऐसा क्यों होता है कि डिप्रेस्ड आदमी का डिप्रेशन और बढ़ता जाता है? कारण ये है कि आप अपने डिप्रेशन से, आप अपनी क्रिटिकल स्पिरिट से, आप अपनी बुराई की भावनाओं से, आप लोगों के लिए जब नाक सिकोड़ते हैं, राइट, आप शैतान को क्लूज देते हैं कि वो आपको किस एरिया में अटैक कर सकता है। शैतान आपका माइंड नहीं पढ़ सकता, लेकिन शैतान आपका चेहरा पढ़ सकता है। ओके, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, शैतान ओमनीशिएंट नहीं है, इसलिए वो हमारा कभी भी माइंड नहीं पढ़ सकता। बट सो इमेजिन आप डिप्रेस्ड हो, आप हार्ट में निराश हो, डिस्करेज्ड हो, लेकिन तब भी पॉसिबल है कि आप अपने चेहरे में ना दिखाओ, राइट? आप एडिफाइंग काउंटेनेंस ले सकते हो, राइट? आप स्माइल कर सकते हो, राइट? लाइक स्माइल इज ग्रेट, लाफ्टर इज अ ग्रेट मेडिसिन, राइट? हंसी बहुत अच्छी दवाई है, नीति वचन कहता है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज हमें पता है कि कंडीशन ऑफ द हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फेस, राइट? वैसे तो हमारे दिल की जो हालात है वो हमारे चेहरे से ज़्यादा ज़रूरी है, बट यदि दिल की हालत खराब हो तो भी चेहरे को ठीक रखिए। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि our countenance can give a witness। so verse 16 में
Moreover, the Lord said, because the daughter of Zion are proud and walk with heads held high and seductive eyes and go along with mincing steps and tinkle the bangles on their feet, therefore the Lord will afflict the scalp of the daughters of Zion with scabs, and the Lord will make these foreheads bare. परमेश्वर बड़ी पोएटिक लैंग्वेज यूज कर रहा है. तस्वीर क्या है कि इन्होंने खुद को सजा रखा है एंड ललचाने वाली चाल चल रहे हैं, राइट? एक दूसरे को ललचा रहे हैं. गॉड कहता है मैं तुम्हारी क्या हालत करूँ, तुम्हारे बाल छीन दूँगा, राइट? तुम्हें बदसूरत बना दूँगा. तुम अपनी ब्यूटी की वजह से तुम सिड्यूस कर रहे हो, अपनी सुंदरता की वजह से तुम दूसरों को जाल में फांस रहे हो और गलत रास्ते में जा रहे हो. ये जजमेंट का अनाउंसमेंट है. गॉड बता रहा है यशायाह के थ्रू कि मैं तुम लोगों को जज करूंगा. ओके, नाउ सो बहुत डिस्क्रिप्शन है, मैं सारे डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा रहा हूँ. आई एम होपिंग कि आप पढ़ के आए हैं. तो चौथे अध्याय की दूसरी पंक्ति, उस दिन, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ. इन दैट डे द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड विल बी ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस. आपकी कई बाइबल्स में ब्रांच का बी कैपिटल होगा. ओके, द ब्रांच, जो डाली, हिंदी में क्या है? डाल है, डाली. मेरी हिंदी बाइबल में डाली, मेरे वाले में डाली वर्ड ही नहीं. आपको क्या पढ़ता है? पढ़िए दूसरी पंक्ति, 4:2. उस समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी. 6 तक पढ़ जाइए. और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे. यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा. तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को भड़कती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा. वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा. ओके, सो ब्रांच जो डाली वर्ड है, दैट इज यूज्ड फॉर, इसके लिए मसीहा के लिए. ओके, यीशु मसीह के लिए ये वर्ड कि उसमें नाउ ये किसका जिक्र है? सडनली प्रोफेसी. नाउ उसने जजमेंट अनाउंस कर दिया यशायाह ने चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में. एंड देन यशायाह एनकरेजिंग मैसेज दे रहा है कि डोंट वरी, एक दिन आने वाला है, लाइक यस गॉड तुमको जज करेगा, यस तुम कैप्टिविटी में जाओगे, तुम में से कई नष्ट किए जाएंगे, एवरीथिंग इज राइट. बट देन अब फ्यूचर होप की बात कर रहा है. भविष्य में एक दिन आने वाला है, क्या होगा? द ब्रांच ऑफ द लॉर्ड विल बी ग्लोरियस. कौन है ये? यीशु मसीह. वो महिमामय होगा. नाउ यदि आप बाइबल में देखें तो इसका रेफरेंस जेरेमाया की किताब 23:5 एंड 33:15, 23 का 5वां और 33 का 15, कि वहां पे भी मसीहा को ब्रांच कह के पुकारा गया है, डाली करके. यशायाह 11 में भी हम देखेंगे थोड़ी देर में. ओके, सो व्हाई इज दैट वर्ड यूज्ड? लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक पिक्चर ये कि एक ट्री है, एक पेड़ है जिसको फल पैदा करना था, पेड़ ने फल नहीं पैदा किया. ओके, वो पेड़ कौन है जिसने फल पैदा करना चाहिए था, नहीं किया? इज़राइल. बट उस पेड़ के अंदर से ही एक डाली निकली. यीशु मसीह कहां से आया? इज़राइल से, यहूदियों में पैदा हुआ, राइट? यहोवा की डाली, राइट, वो फल पैदा करेगी.
ओके, यीशु मसीह फल पैदा करेगा एंड देन वो महिमा में होगा एंड देन बोलता है क्या होगा? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हाट? दूसरा से छठवां पंक्ति किस चीज की तस्वीर है? मिलेनियल किंगडम, 1000 साल का राज्य। उसका क्या क्या डिस्क्रिप्शन है कि जो बचे हुए लोग हैं, वर्स 3 आपको ध्यान है कॉन्सेप्ट ऑफ रेमिनेंट, बचे हुए लोग, पूरा का पूरा इजराइल सुधर जाएगा ऐसा नहीं है, बट एक रेमिनेंट है, एक बचे हुए लोग हैं जो गॉडली रहेंगे, वो उस किंगडम में पहुंचेंगे इवेंचुअली, उस 1000 साल के राज्य में पहुंचेंगे। एंड देन क्या बोलता है कि वो पवित्र कहलाएंगे, राइट? वो लोग पवित्र कहलाएंगे ना। पूरा इजराइल वैसे अदरवाइज अनगॉडली, लेकिन कुछ लोग लाइक सेपरेटेड होंगे जो गॉड को लाइक वाओ दे विल बी इन द किंगडम, राइट? एंड देन बोलता है और उनकी गंदगी क्या होगी? साफ की जाएगी। व्हाट आर दीस काइंड ऑफ पीपल? ये कैसे लोग हैं गंदगी जिनकी साफ हुई है? सेव्ड, उद्धार पाए हुए लोग, राइट? उनके पाप धोए गए हैं। सो दैट्स हाउ दे हैव रीच्ड इन द किंगडम। एंड देन कैसे धोए गए हैं? बाय द स्पिरिट ऑफ जजमेंट एंड स्पिरिट ऑफ बर्निंग। ये किसका, ये कौन है? ये हु इज दिस? आपको ट्रिनिटी मिल रहा है यहाँ पे, राइट? पवित्र आत्मा, राइट? पवित्र आत्मा को यहाँ पे स्पिरिट ऑफ बर्निंग कहा गया। आग का आत्मा है वो, जलने वाला आत्मा है। where else do you see पवित्र आत्मा को आग का रेफरेंस दिया गया? बुक ऑफ एक्ट्स, राइट? मैथ्यू 3 जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बोला? मैं तो तुमको पानी का बपतिस्मा देता हूँ, और जो आ रहा है वो किसका बपतिस्मा देगा? आत्मा का और आग का, राइट? सो स्पिरिट ऑफ बर्निंग, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? व्हाट डज बर्निंग रिप्रेजेंट? आग क्या रिप्रेजेंट करती है? न्याय भी रिप्रेजेंट करती है, बट शुद्धता, पर्जिंग, राइट? इट गोज एवरीवेयर। जब आग जलती है, यू नो, आग से आप बचा नहीं सकते चीजें, राइट? सो इट गोज, सो इट कवर्स द डीपेस्ट रिसेसेस ऑफ आवर सोल। हमारे प्राणों की अंदर की गहराइयों में भी जाएगा और वहां पे जाके पवित्र आत्मा शुद्ध करेगा, राइट? निर्गमन में भी दिखता है कि वो आग का खंभा रात को, यस, वो यहाँ पे भी है ना। आप नेक्स्ट आप अगले उसमें जाएंगे। सो 5वीं पंक्ति में एग्जैक्टली वही तस्वीर है कि दिन में बादल का खंभा रहेगा और रात में। व्हाट डज दैट मीन? मिलेनियल किंगडम का ये जिक्र है। व्हाट डज दैट मीन इन द मिलेनियल किंगडम? एनीबॉडी कैन टेल मी? The pillar of fire and pillar of cloud, pillar of smoke. What did it mean in the Exodus days? निर्गमन की किताब में उसका क्या मतलब है? हाँ? God leads them, fine. परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। What was that cloud all about? वो cloud था क्या? God tabernacle, God speaking, God tent. But no, cloud. What was that cloud? God directions. हाँ? Direction. किस चीज से छाया? ओके, रिमेम्बर जब सोलोमन ने प्रार्थना की, टेंपल का डेडिकेशन किया, तो क्या हो गया? एग्जैक्टली, वो बादल जो था और जो रात में आग थी, दैट वाज शिकायना ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा है। डोंट यू सी इन द मिलेनियल किंगडम के डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट्स क्या बोलते हैं? द होल अर्थ विल बी फिल्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा जो आज कहाँ पे निवास करती है? स्वर्ग में। वो मिलेनियल 1000 साल के राज्य में कहाँ पे होगी? राइट हियर, यहाँ पे, इस धरती पे, राइट? उसमें सूरज की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? परमेश्वर की महिमा इस उजाला देगी, राइट? सो दिस इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एंड क्या क्या चीजें होंगी। शेड रहेगी, रिफ्यूज रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगा, राइट? परमेश्वर मौसम को भी कंट्रोल करेगा। आज की डेट में सुनामी आता है, लोग मर जाते हैं, राइट? यू कैन गारंटी कि मिलेनियल किंगडम में सुनामी तभी आएगा जब सब लोग बढ़िया सेफ होके बैठेंगे, बोलेंगे जरा सुनामी देखने का मन कर रहा है, राइट? ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, यू नो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम श्योर कि गॉड नेचर को वैरायटी देगा। यदि नेचर बिल्कुल डल हो जाए तो मजा नहीं आएगा, राइट? हम उस समय ठंड मांगेंगे और हम कहेंगे गॉड ठंड दो, स्वेटर पहनने का मन कर रहा है, पर ठंड के मारे कोई मरेगा नहीं,
अंडरस्टैंड? लाइक परमेश्वर कंट्रोल करेगा, परमेश्वर अपने नियंत्रण में, देयर विल बी प्रोटेक्शन, सुरक्षा रहेगी. सो दिस इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. हम चैप्टर 11 में जाएंगे, फिर एक बार 1000 साल के राज्य का अमेजिंग डिस्क्रिप्शन है. ओके, नाउ चैप्टर 5, 5वां अध्याय का पहला पंक्ति. लेट मी सिंग नाउ फॉर माय वेल बिलवेड अ सॉन्ग ऑफ माय बिलवेड कंसर्निंग हिज विनयार्ड. एक गीत गाया जा रहा है, परमेश्वर एक गीत गा रहा है. ओके, माय वेल बिलवेड हैड अ विनयार्ड ऑन अ फर्टाइल हिल. परमेश्वर कह रहा है मेरा एक बगीचा है, दाख की बाड़ी है, हाँ, एक उपजाऊ भूमि में. हु इज दिस विनयार्ड? इज़राइल. इज़राइल वो विनयार्ड है, परमेश्वर जिसके बारे में गाने गा रहा है. एंड उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसमें पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की दाख लगा. मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ. He removed its stones and planted it with the choicest wine, and he built a tower in the middle of it, and also hewn out a wine vat in it. Then he expected it to produce good grapes. परमेश्वर ने क्या किया? दाख की बाड़ी लगाई, उसका पूरा इंतजाम किया, उसका ख्याल रखा. ये इज़राइल है, राइट? परमेश्वर ने उनको सब कुछ दिया, उनको जमीन दी, राइट? उनको रहने को घर दिए, उनको एजुकेशन दी, उनको लॉ दिया जिससे वो अच्छी जिंदगी बिता सकें. एंड देन क्या होता है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या थी उसकी? उसने फल की आशा की, राइट? डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रूट इन पीपल्स लाइफ? क्या परमेश्वर लोगों की जिंदगी में फल की आशा करता है? यस. गॉड हमें ग्रेस देता है, एंड परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी को संभालता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी बदलता है, एंड देन परमेश्वर हमारी जिंदगी में फ्रूट की आशा करता है, फल की आशा करता है, राइट? एंड दैट इज, बाय द वे, दैट इज नॉट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ लॉ डिमांड. वो व्यवस्था की डिमांड नहीं है, वो प्रेम की डिमांड है, राइट? दिस इज, ये प्रेम का गीत है. उस प्रेम के गीत में प्रेमी फल देखना चाह रहा है, राइट? यदि आप गार्डन प्लांट करते हो, राइट, यदि फ्लावर्स का बगीचा है, तो आप एवरी डे यू कम एंड वॉच कि भाई किसी दिन बर्डेड हुआ कि नहीं मेरा रोज, राइट? सो दैट्स नॉट लाइक एज इफ यू आर डिमांडिंग इट, कि आप मांग कर रहे हो. बजाय ये है कि वो प्रेम, लाइक प्रेम आशा करता है. So this is what is happening. But it produced only worthless ones. लेकिन क्या हुआ? इसने क्या पैदा किया? बिल्कुल बेकार के सड़े हुए फल निकल के आए. ये इज़राइल की कंडीशन है. गॉड बता रहे हैं, मैंने प्लांट किया था. एंड देन वर्स 4 में गॉड आस्क्स एन अमेजिंग क्वेश्चन, राइट? What more was there to do for my vineyard that I have not done in it? और क्या था जो मैं करता जो मैंने नहीं किया है? I think that's a question which God can ask. This is a grace question. ये अनुग्रह है. Like God can ask, और क्या बाकी है? I have given you my son, right? मैंने तुम्हें क्या दे दिया है? अपना पुत्र दे दिया है. What more? Like imagine as a believer, कई बार हम कंप्लेन कर सकते, right? हमारे हार्ट में मुझे ये नहीं मिलता, like you know, and God कहता है what more can I do? इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपना पुत्र दिया है. सेम क्वेश्चंस, राइट? सेम क्वेश्चन जो इज़राइल से पूछे जा रहे हैं, हमारे से पूछे जा रहे हैं. व्हाट मोर कैन आई डू? लाइक व्हाई इज योर लाइफ नॉट चेंजिंग? व्हाई? अभी लाइक मैंने तुम्हें अपना अनुग्रह दिया है, मैंने तुम्हें अपना फिनिश्ड वर्क दिया है. यीशु मसीह ने सारा काम तुम्हारे लिए पूरा कर दिया. अब उससे ज्यादा क्या किया जा सकता? इफ ऑल द वर्क इज फिनिश्ड, देन व्हाट मोर कैन बी डन? Right? That question is what more can be done is a finished work question, right? कि if the work is finished, then there is nothing more to be done, right? What is the answer to that question? इस सवाल का उत्तर क्या है? कुछ नहीं करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, काम पूरा हो चुका है, right? It is a finished work, verse. And then God says, so now let me tell you what I am going to do to my vineyard. अब मैं बताता हूँ कि मैं इस दाख की बाड़ी के साथ क्या करने वाला हूँ. गॉड क्या बता रहा है? इज़राइल के बारे में, जूडा के बारे में. ओके, आई विल रिमूव इट्स हेज एंड इट विल बी कंज्यूम्ड, एंड आई विल ब्रेक डाउन इट्स वॉल एंड इट विल बिकम ट्रैम्पल्ड ग्राउंड. आई विल ले इट वेस्ट, इट विल नॉट बी प्रून्ड और होड, बट ब्रायर्स एंड थॉर्न्स विल कम अप. आई विल ऑल्सो चार्ज द क्लाउड्स टू रेन
no reign over it. So God कह रहा है ओके, नहीं है, फल नहीं पैदा करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, संसार में जीने का मन है, ओके चलो अब हम तुमसे मेहनत कराते हैं, राइट? मैं बाड़ी को hedges I will break. Now this principle of body, okay, wall, like Zechariah का 3:5, okay, do I have those verses? Like if you want to study this, and maybe you can. Do I have those verses? Zechariah 3:5. Your walls are continually before me. तुम्हारी दीवारें लगातार मेरे सामने हैं. Do I have? Okay, do you remember Job chapter 1? अय्यूब का पहला अध्याय. शैतान ने क्या तर्क दिया? तुमने उसके चारों ओर घेरा डाल रखा है. So what are? It's amazing कि we have walls around us. We take them for granted. हम कई बार उनको नजरअंदाज करके जीते हैं. Like मैं पिछले चैप्टर में चैप्टर 3 में से मैं बोल रहा था God gives us the bread and God also gives us what are that? Support. Supply and support. Supply and support. हम सप्लाई को तो याद करते हैं, हम सपोर्ट को when जब यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाई चेलों को, remember, lead us not into temptation. That prayer is amazing. Like हमें बुराई में मत ले चल. Now that does not mean as if God will lead us into temptation otherwise. परमेश्वर किसी को बुराई में नहीं डालता, परमेश्वर किसी को लालसा में नहीं डालता. But what that prayer means is acknowledging कि if I have not fallen until now, यदि मैं किसी पाप में गिरा नहीं हूँ, तो the reason is the grace of God. वो परमेश्वर का अनुग्रह है, right? I have been protected. मैं बचाया गया हूँ. मेरे चारों ओर क्या है? दीवार है. एंड गॉड कह रहा है अभी तक तुम मजे ले रहे थे और तुम फल नहीं पैदा किए वॉल के अंदर बैठ के. लेट मी रिमूव द वॉल. मैं थोड़ा दीवारें वो करता हूँ, सारे जानवर घुसेंगे, राइट? रिमेंबर सॉन्ग ऑफ सोलोमन में लिटिल फॉक्सेस, लाइक छोटी लोमड़ियां क्या है? दाग की बाड़ी को नष्ट कर देती. लिटिल फॉक्सेस, राइट? तो गॉड कह रहा है मैं क्लाउड को भी बोल दूंगा रेन मत भेजे, राइट? और अब तुम्हारा हाल खराब होने वाला. सो व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ? जब कैप्टिविटी, लाइक अटैक, एनिमी का अटैक, दुश्मन का आक्रमण. यू रिमेंबर वॉल्स ऑफ जेरूसलम वर broken by Assyrians, right? Eventually Babylonians. बाबुल के लोगों ने, नबूकदनेस्सर ने वॉल को जला दिया, right? And he took them captive. So एक और चीज है, गॉड ने हमारी लाइफ में दीवारें लगा रखी है, okay? And sometimes we entertain holes in the walls. कई बार हम दीवारों में गड्ढों को एंटरटेन करते हैं हमारी जिंदगी में. Like we think that there is no problem, right? थोड़े छोटे मोटे गड्ढे चलेंगे, right? But you know, all it takes to spoil the vineyard is little foxes, right? छोटी लोमड़ी को अंदर आने के लिए बहुत बड़ा रास्ता नहीं चाहिए. Little gates, right? Ephesians 4:29, इफिसियों का 4:29. Do not give, क्या? The place to the devil. शैतान को जगह मत दो, right? It's almost like this. You buy a plot of land, right? आपने 15 एकड़ जमीन खरीदी एंड उसमें 10 मीटर बाय 10 मीटर का बीच में किसी और आदमी का प्लॉट. यू नो, आपको आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है उस आदमी को उसके प्लॉट में जाने का रूट देना पड़ेगा. यू कैन नॉट डिनाई दैट. इफ यू गिव लिटिल स्पेस टू द डेविल इन योर लाइफ, शैतान को आप छोटी सी जगह देंगे अपनी जिंदगी में तो शैतान को घुसना आता है, राइट? सो वी आर रिजॉइसिंग. हम इस बात में आनंदित है कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे चारों ओर दीवार लगाई है एंड हम उस दीवार को आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक चर्च फॉर एग्जांपल, फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों की संगति वॉल है हमारे लिए, राइट? हमारी बाइबल वॉल है. पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो वॉल है. लाइक बीइंग राइटली रिलेटेड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ सही तरीके से संबंधित रहना इज अ वॉल फॉर अस, राइट? सम पीपल लिव एज इफ देयर इज नो होली स्पिरिट, राइट? कई लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं एज इफ पवित्र आत्मा है ही नहीं हमारे अंदर. बट
बट वो हमारे लिए दीवार है, राइट, हेज है. सो Pastor, one minute. This, can God break the wall in believers' life? यस, गॉड कैन अलाउ दैट, राइट. Can God break the wall यस, ही कैन. in believers' life? Yes, God can remove. In case of Job, he did, right? But in church life, believers' life, He can. See, if I neglect the blessing, God will not be unjust in removing the blessing. यदि मैं आशीष को नजरअंदाज करूं, तो परमेश्वर उसको मुझसे हटाने में अन्यायी नहीं कहलाएगा, right? Chastisement, for example, ताड़ना is in a form, is a form of that, right? So even यहाँ पे जो हो रहा है, this is a form of chastisement. ये ताड़ना है. Not that कि प्रभु इनसे नफरत कर रहा है, not that कि प्रभु इनका नुकसान चाहता है, right? But reality है कि God इनको सुधारना चाहता है, right? So then going further, verse 13. Therefore my people go into exile for their lack of knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude is purged with thirst. God कह रहा है, अभी तुम भूखे प्यासे रहोगे, और बंदुआई में जाओगे. This is the announcement of captivity. Verse 14. Therefore Sheol has enlarged its throat and opened its mouth without measure. अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाला सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं. Now there is a principle there. There is a principle here. First of all, नर्क बहुत प्यासा है, right? नर्क बहुत प्यासा है. शैतान कभी संतुष्ट नहीं होता. शैतान के पास इतने सोल हो गए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होने वाला है. तो शैतान का काम की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है. ओके, नर्क में हाउसफुल का बोर्ड कभी नहीं लगता, राइट? इमेजिन. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट शुड मूव अस, राइट? उससे हमें थोड़ा हिलना चाहिए. वाओ, लाइक हेल इज रेडी. हेल इज मोर रेडी देन द बिलीवर्स लिविंग ऑन दिस अर्थ. नर्क ज्यादा तैयार बैठा है अपने वहां आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए, बजाय हम विश्वासी उन लोगों को बचाने के लिए जितना इंटेंसिटी रखते हैं, राइट? सो एंड ऑल्सो डेविल इज रेडी फॉर, लाइक सेटन. पहला पत्रस का 5वां अध्याय, शैतान एक दहाड़ते हुए गरजने वाले शेर के जैसा है. एंड व्हाट डज इट से? सीकिंग. ये खोज रहा है कि मैं किसको दबोच लूं. He is intensely looking. He is absolutely like, वो क्या है, desirous है, like उसको चाहिए, right? तो ये बोलता है शियोल ने, नर्क ने बहुत बड़ा मुंह खोला है, right? So this is the picture of the how intense the enemy is going to be. इनका दुश्मन जो है कितना खतरनाक होने वाला है. Okay? So the common man will be humbled, and man of importance abased, and eyes of the proud will also be abased. So basically God कह रहा है कि सबका ये मत सोचो कि तुम अकेले बच जाओगे, सारे के सारे लपेटे में आएंगे, राइट? कॉमन मैन भी आएगा और बुद्धिमान भी आएगा, दोनों जाएंगे. Now there are how many? Some woes here. How many woes? 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4. हाय है ना. वो वर्स 20 में जाइए. हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मानते हैं. वाओ. So this is what? This is the error of whose? किसकी गलतियां हैं? इजराइल की गलतियां. ये वहां पे इजराइल में ये चल रहा था. अच्छी चीज को बुरी चीज कहा जा रहा है, बुरी चीज को अच्छी चीज कहा जा रहा है. बाल देवता को गॉड कहा जा रहा है और गॉड को साइड में रख दिया, राइट? सो ये इजराइल की प्रॉब्लम है. नाउ डू यू सी दिस एरर टुडे इन टुडेज जनरेशन?
21st century. Yes. अच्छे को बुरा कहना और बुरे को अच्छा कहना, दिस इज कॉमन फिनोमिना। हम जिन चीजों को सेलिब्रिटी मानते हैं वो चीजें हमसे 2 जनरेशन पहले, जिन चीजों को आज मॉडर्न माना जाता है, आज से 2 जनरेशन पहले वो चीजें समाज में अनएक्सेप्टेबल थी, राइट। एंड कई बार चर्चेज में भी वो फिनोमिना बहुत मजे से एंटरटेन किए जा रहे हैं, राइट। इवन फैशन के नाम पे, लाइक जिन चीजों को लोग फैशन बोल सकते हैं, राइट। सो एनीवे, सो बुराई को भलाई करना, भलाई को बुराई करना। देन 21वीं पंक्ति में वो टू दोज हु आर वाइज इन देयर ओन आईज, उन पे वो हाय जो कि अपनी नजर में क्या है, बहुत बुद्धिमान है। तो दिस इज अनदर एरर जो इजराइलियों में था, वो अपनी नजर में बुद्धिमान थे। उनको लग रहा था कि हमारी प्रॉस्पेरिटी। नाउ बाय द वे, अभी तक इजराइल, जब ये आइज़ाया बोल रहा है तो हु इज द किंग? उज्जिया। नाउ उज्जिया वाज अ सक्सेसफुल किंग। उज्जिया के टाइम में जूडा की कंडीशन क्या है? जूडा इज एट इट्स पीक, बहुत मस्त कंडीशन में, बहुत सफलता भरा टाइम है उज्जिया का। बट उज्जिया के बाद स्लाइडिंग डाउन चालू होता है, ओके। सो बहुत लोग हैं जो अपने आप में बुद्धिमान हैं। हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी आमदनी अच्छी चल रही, इकोनॉमी अच्छी चल रही, बैंक बैलेंस बढ़िया है, राइट। सेकंड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, पहली गाड़ी तो है ही, राइट। सो यस, अपनी नजर में बुद्धिमान, परमेश्वर कहता है उन पे हाय। तीसरा, वो टू दोज हु आर हीरोज इन ड्रिंकिंग वाइन, शराब पीना में हीरो है। इंटरेस्टिंग, गॉड मजेदार तरीके से बोलता है। एंड वैलियंट मैन इन मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, बहादुर है, गलत तरीके से बहादुर है, राइट। एंड हु जस्टिफाई द विकेड फॉर अ ब्राइब एंड टेक द राइट्स ऑफ द वंस हु आर इन द राइट। सही आदमी को क्या करते हैं? नुकसान करते हैं, और गलत आदमी का फायदा करते हैं। So God tells them, now the whole chapter is about what? God tells them the error. क्यों मैं भेज रहा हूँ जजमेंट, ओके। चैप्टर 5 में he also explain कि तुम फ्रूट नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, एंड देन ऑल्सो उनकी कंडीशन का, उनको मुकदमे में, लाइक ओके हियर इज योर एरर्स, ओके। और मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज वी कैन read everything and not make too much sense, okay. Now we go to this amazing chapter, Isaiah chapter 6, यशायाह का 6वां अध्याय। This is the call of prophet Isaiah, यशायाह नबी की बुलाहट, okay. In the year of King Uzziah's death, I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted, with the train of his robe filling the temple. So यशायाह दर्शन देखता है, और इस दर्शन के दौरान वो परमेश्वर को कहाँ देखता है? Now बाइबल बताता है हमें कि उसने यीशु मसीह को देखा, राइट। या यीशु मसीह ने वर्स कोट की। आई होप आप में से किसी को ये रेफरेंस पता हो। जॉन चैप्टर 12 है मेरे ख्याल से, राइट। यूहन्ना 12 है या मत्ती 12? यीशु यशायाह ने मुझे देखा, राइट, एंड रोट दिस। सो एंड देन ही कोट्स द वर्स, मैथ्यू 12 होना चाहिए, मैथ्यू 13, आई डोंट नो। John 12 बेटे, नहीं 12:40. John 12:40, that sounds like a right reference. यूहन्ना 12:40 and 41 कि यीशु मसीह को देखा उसने, okay. I saw the Lord high and lifted up. Now exalted, ये वर्ड हमको यीशु मसीह की लाइफ में कब मिलता है? आफ्टर एसेंशन, राइट। यीशु मसीह सूली पे चढ़ाया गया, उसके बाद दफनाया गया, उसके बाद मरों में से जिंदा हुआ, और उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। और स्वर्ग में वो जाके क्या किया उसने? What did he do after going to heaven? Okay, put the blood. Then what? Then he sat at the right hand of the Father. इसने कहाँ देखा? इसने प्रभु को क्या करते हुए देखा? What did he see the Lord doing in this verse? Sitting on the throne. Isaiah saw him sitting on a throne. उसने प्रभु को बैठे हुए देखा, right? So we believe Isaiah saw the resurrected Lord. यशायाह ने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद का सीन में देखा, okay? So that was, so now how is this possible? That has not happened, right? So Eternity.
When was the lamb slain? But that is right. Okay. The quick explanation. In eternity, there is no sequence of time. अनंत में टाइमलाइन नहीं होता. अनंत में you can see the beginning and the end together. When you go to heaven, जब आप स्वर्ग में जाओगे, you will not have clock ticking. Okay? So that means the events of the past, events of the present, and events of the future all will be in before you. Then before Jesus Christ sprinkling the bread in the heaven itself, it should be purified. Then why it is No. purified? No. You can see it, but something which has not happened there. Now this is you are asking me for an explanation which requires eternal experience, but that is this side of the story. Okay, yeah. Where was Hades? Where was paradise? Here, right? But imagine, kalpana karo, if you were sitting in heaven, आज God the Father and Jesus Christ in सबको, they can see us there. They can see our future. They know the Bema Seat judgment right from now. So अनंत के दृष्टि से everything is present. When God says, I am who I am, what does that mean? That means for me everything is a big present. परमेश्वर की नजर में सब कुछ, whole history क्या है? पूरा इतिहास परमेश्वर की नजर में वर्तमान है. From the point of view of eternity. Okay? So Isaiah saw the future. And secondly, Isaiah saw vision. Darshan है. In vision you can see whatever, no? God can choose to show you whatever. But Apostle John, for example, you know, Apostle John actually saw it. Apostle John, Revelation chapter 4 and 5 में, he said, I saw a window open in heaven. मैंने स्वर्ग में खिड़की खुलती देखी, and the scene which he describes is not a scene of today, which is not a first century scene. वो scene rapture के बाद का scene है. Okay? But John saw it. Because in moment you have, Paul said it. 2 Corinthians 12 में, 2 Corinthians 12 में, उसने कहा, I was taken up in the third heaven, right? मैं तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, and then he says, I heard unspeakable things. So there is nothing more he says there. But मैंने जो चीजें सुनी, वो बोली नहीं जाते. I can't tell you. Pastor, how are you differentiating these two things? Like Isaiah, you said he saw the vision. John, you are saying he saw it. Like, is that a case that it was for Isaiah it was a dream kind of a vision, or how is that? Yes. Normally in the Bible, the visions are heart visions. The biblical understanding of vision is darshan का मतलब the guy was not seeing it with open eyes. That is a vision. And then even actually John also saw it in vision. But he said उसका description is I saw a window open. So in that vision he was transported into heaven. उस दर्शन में, so Isaiah is seeing it from earthly perspective, John is seeing it from heaven's perspective. दोनों में फर्क ये है. Because John का description ऐसा, John कहता है मैंने स्वर्ग में खिड़की खुलते देखा. So now John is entered. In his vision, John has entered. You remember उसमें description कि एक आदमी से मिला उसके पाँव में पड़ गया. Right? So John is actually right there in that moment. Whether in the vision, of course he is there in the vision. उसका body यहीं पे था. But John के case में he's entered here. But Isaiah is not claiming that. Isaiah just saw the temple. Right? So that's the difference. Right? It's not even relevant. But मैं कह रहा हूँ only to answer that question in a very simple statement that अनंत के दृष्टिकोण से, from the point of view of eternity, past and present and future doesn't matter. So God is able to show Isaiah 2000 years because Jesus claims it, right? What is that? John 12:41. Read that. I want to refresh that. Yohana 12. Okay, 38 से 41.
ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन में समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूँ। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। किसके विषय में? His glory. About whom is it? Christ, right? So ये जॉन क्लियरली बोल रहा है कि आइज़ाया ने किसको देखा? जीसस क्राइस्ट को देखा. This is John claiming. Now this is inspired scripture, right? पवित्र शास्त्र प्रेरित है और परमेश्वर गलती नहीं करता. So God is saying when Isaiah saw this vision, किसकी महिमा देखी उसने? He saw Jesus Christ. He saw the Lord sitting on the throne. Okay, उसने प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखा. By the way, you can't see God the Father sitting on the throne. Can you? You can, like Daniel claimed, I saw the Ancient of Days, right? So that way, but you can't describe. How can you describe God the Father sitting on the throne? It's very difficult, ना? He is spirit, वो आत्मा है, right? यहाँ पे तो उसके कपड़े वपड़े का जिक्र हो रहा है कि मैंने उसके like you know robe को टेम्पल में फिल होते देखा. So that means he's in the bodily form, वो शरीर में, right? So and also sitting. When did Jesus sit on the throne? यीशु मसीह सिंहासन पे जाके कब बैठा? After resurrection and ascension, right? He sat at the right hand of the Father. पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठा. So then it says, seraphims stood above him, each having 6 wings. ये सराफ नाम के, ये कौन है? सेराफिम कौन है? बाइबल में 2 तरीके के स्वर्गदूत हैं. One is cherubims, करूब, है ना? और ये सराफ, that is seraphims. चेरुबिम और सेराफिम में क्या फर्क है? किसके 6 विंग्स हैं? सेराफिम्स के 6 विंग्स हैं. चेरुबिम्स के कितने हैं? 4 हैं. और सेराफिम्स वो हैं जो करूब जो है वो थ्रोन को कवर करते हैं, एंड सेराफिम्स थ्रोन के नजदीक रहते हैं. सेराफिम्स वर अबव हिम, each having 6 wings, with 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. So 6 विंग में से 2 से वो चेहरा बंद करते हैं. This is amazing. मैंने आज डॉक्टर स्टीवेंस को पढ़ा. I used to think, and that is true also, कि सेराफिम क्यों अपना चेहरा ढक के काम कर रहे हो, कि उसकी महिमा नहीं देख पा रहे. But actually देखा जाए तो cherubims can see his glory. Cherubims are right, like if you see tabernacle में मर्सी सीट के ऊपर तो 2 करूब हैं जो कि actually they are continuously looking at the throne. Wow. Right? And one of them was Lucifer, by the way. No, that's what I believe. I don't know, because he was right close at the throne. He was a covering cherub. So the Bible कहता है Ezekiel 28 में you were the covering cherub. So I believe out of those 2 जो tabernacle में थे, one of them should be Lucifer, the other can be Michael. I don't know. Like Bible में कहीं लिखा नहीं है, so please just grant me that, you know, freedom of the preacher. but anyway, तो मुझे yes परमेश्वर की महिमा से out of respect maybe, right? And but the second thing is, I read Dr. Stevens in one of the booklets today. He says God did not want Isaiah to look at the face of the angels, because God wanted him to look at his face. Wow. That was amazing. So that's why angels were instructed to cover the face. That's a good thing. Like सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बहुत अद्भुत है. परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी नजरें स्वर्ग के सोने पे रहें. राइट? परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी नजरें स्वर्ग के परमेश्वर पे रहें. राइट? Isn't that amazing? Like as a believer, परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दे सकता है, बहुत सारी चीजों से लोड कर सकता है, but our eyes should be upon the Lord. Right? हमारी नजरें किसके ऊपर होनी चाहिए? प्रभु पे. Right? मे बी एंजल्स सुंदर थे, मे बी एंजल्स खुद बड़े ग्लोरियस थे, राइट?
But God does not want us to be distracted in His presence. Right? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी उपस्थिति में क्या रहें? भटके हुए रहें अपने दिल में. But people are, right? You can be sitting in the church and be very distracted, while God is present there. परमेश्वर वहाँ मौजूद है और आपका ध्यान कहीं भी हो सकता है. So that can be a good explanation. And then दो से वो अपने पाँव कवर करता है और दो से उड़ता है. ओके, एंड एक दूसरे को पुकार के कह रहा है पवित्र पवित्र पवित्र, एंड पूरी धरती उसकी महिमा से भरी हुई है. ये समझ में नहीं आया. पैर स्वर्गदूतों को पैर मतलब इस बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों के पैर भी तो छुपा क्यों रखते हैं? See, that is an expression. That is an expression of sacredness, पवित्रता. Like you know, covering. आज मैं कवर नहीं करूँगा ये प्रिंसिपल ऑफ कवरिंग. ध्यान है, ढकने का सिद्धांत, छत्र छाया. रिमेम्बर हमने पूरी क्लास की है उसमें. God is a covering God. Like sacredness demands that I learn to cover things. मैं चीज़ों को ढकना सीखूं. People, शैतान उजागर करने का एक्सपर्ट है. ओके, शैतान उजागर करने का एक्सपर्ट है, परमेश्वर छिपाने. Love covers a multitude of sins. प्रेम असंख्य पापों को ढकता है. ये बाइबल में वर्स है, राइट? पतरस की किताब में, नीति वचन की किताब में. Right? God is a covering God. I think angels understood that. Right? What was the accusation on Lucifer? You were a covering cherub. तुम ढकने वाले करूब थे, but तुमने क्या जाके स्वर्ग में जाके ट्रैफिक कर दिया, व्यापार करने लगे. That is the problem. He was supposed to keep his mouth shut, but he talked. Right? Like शैतान जाके 1/3 स्वर्गदूतों से क्या किया उसने? डिस्कशन किया. डिस्कशन विच वॉज आउटसाइड गॉड. राइट? इवन तो ऐसा नहीं था कि उसको बोलना अलाउड नहीं था, लेकिन ही कुड टॉक इन द कवरिंग. वो परमेश्वर की उपस्थिति में, और परमेश्वर. सो आई थिंक दीज एंजल्स, मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा उस सब्जेक्ट पे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन एंजल्स को ये समझ थी, माई फीट नीड्स टू बी कवर्ड. लाइक ओल्ड टेस्टमेंट में गॉड बार बार क्या स्प्रिंकल, जहाँ देखो तो लहू का स्प्रिंकलिंग हो रही है, लहू छिड़का जा रहा है. राइट? ब्लड इज बीइंग स्प्रिंकल्ड. व्हाट वाज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? Whatever you are sprinkling the blood upon, basically the idea was this is covered by the blood. वो लहू से ढका हुआ है. Because nothing is pure before God. अब कितने भी शुद्ध रहने दो, परमेश्वर के सामने कुछ भी शुद्ध नहीं है. Right? So a white colored moral man, like white dress, good religious, धार्मिक पवित्र का आदमी, before God, he needs a covering. Right? Covering of the blood. Now, of course, in believer's life, we have something much greater than the covering. Right? हमारी जिंदगी में हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से ढका नहीं है, हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू से पर्ज किया है. वॉशिंग मशीन में डाल के निकाल दिया. So it's not just covered, it's totally cleansed. Right? So that's amazing. Like यदि आपका पाप है ये, और आप उसके ऊपर ढक देते हो कुछ, there is still a chance कि आप खोल के झाँक के देख सकते हो. Right? But परमेश्वर जब हमारे पापों को जिक्र करता है तो क्या बोलता है? मैंने उन्हें मिटा दिया है. कुलूसियों को 2:15 मिटा दिए गए. It's not कवर नहीं किए गए, मिटा दिए गए. Right? So that's amazing. That's the sacredness. ये पवित्रता है. So lot of people define sacredness in a wrong way. Sacredness is not defined by my ability to be good, right? या मेरा अच्छा होने की क्षमता. Sacredness is not that. Sacredness is based on the blood of the lamb, right? मेमने के लहू के पर आधारित पवित्रता. There is no other basis for sacredness. Okay? So पवित्रता का और कोई आधार नहीं. You know, कई बार इस तरीके की प्रीचिंग करो तो लोग परेशान होने लगते हैं अपने हार्ट में. I know it happens.
फिर पास्टर, फिर अच्छे कामों के बारे में आपका क्या ख्याल है? This like one time Joseph Massey से मेरा डिस्कशन for this subject and then suddenly one day हम कई बार डिस्कस किए करते रहते थे and suddenly one day it hit him. He says, Pastor, it means you are saying that cart cannot be before the ox. मैंने कहा exactly. जो बैलगाड़ी है उसको आप बैल के आगे नहीं लगा सकते. Because he did not understand the English. You were lost. You cannot put the cart before the ox. The point is, like all we talk about grace, जो हमें अनुग्रह की जो हम जिस तरीके से डिफाइन करते हैं फिनिश वर्क को, that will end up producing something. But my focus is not on what it will produce. My focus is on this. People who try to focus on what it will produce neither have this nor they have that. And maybe in some cases it will still not happen. जो आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है किसी केस में नहीं हुआ. So what will you do? There was a Samson in the story, right? Bible में Samson की भी story है. You will reject him, but grace of God does not. Grace of God called Lot is called righteous Lot, dharmi Lut. Wow, right? Amazing. So anyway, let's move on. So Isaiah has a response. Verse 5 में, then I said, woe is to me, for I am ruined, I am undone in the King James, right? मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ. Now what happened? What could have happened with Isaiah? जब उसने दर्शन देखा, गॉड की महिमा देखी, उसने एंजल्स का रिस्पॉन्स देखा, Isaiah is like, wow, like who am I, right? Like real presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, getting to know God really should humble us, right? मुझे नम्र बना, like if I know God, I will be humbled. You know, this is amazing. कई लोग, some people may be proud of their Bible knowledge. कई लोग अपनी बाइबल के ज्ञान के ऊपर घमंड कर सकते हैं, right? Yeah, some people can be proud of their walk with God. Some people can be proud of their Christian character. Now this is गलत है. क्यों गलत है? Because if I know God, then it should humble me. If I really see God, यदि मैं वाकई में परमेश्वर को देखूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? नम्र हो जाऊंगा. पीटर का रिस्पॉन्स है ना लूक 5 में, Go away from me, Lord. I am a sinful man. मैं एक पापी मनुष्य हूँ. यहाँ पे I am undone. Like I am a man of unclean. This man is a preacher. ये आदमी क्या है? प्रचारक है. ये पिछले maybe I don't know for how many years he has been preaching the message. And suddenly, so you know, lot of scholars connect it with verse 1. Isaiah की लाइफ में ऐसा क्या था? So in the year King Uzziah died, Isaiah का रेफरेंस पॉइंट King Uzziah था. Isaiah अब तक मिनिस्ट्री कर रहा था, but maybe Isaiah थोड़ा सा मैन प्लीजर था, right? Maybe वो King Uzziah को इम्प्रेस करने, young preacher, right? Uzziah successful king, and Uzziah was a like really सफल राजा था. Maybe वो हीरो था, like जुड़ा में, like people respected him. और like Uzziah का आप हिस्ट्री देखेंगे तो he was a like military, उसने बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाई, उसने कई सारी इन्वेंशंस कराए, यरूशलेम में वेरी सक्सेसफुल, वेरी मॉडर्न, अपने समय से आगे चलने वाला राजा था. इनफैक्ट ही वॉज वेरी गॉडली इन द बिगनिंग. अपने शुरुआती सालों में उजाया राजा बहुत ही गॉडली था. टुवर्ड्स द एंड उसने गड़बड़ कर दी, राइट? सो एनीवे, सो मे बी आइज़ाया का वो हीरो था, राइट? आइज़ाया कहता था जब तक राजा उजाया है उसका हाथ मेरे ऊपर है. एंड देन सडनली किंग उजाया, एंड आपको पता है उजाया मरने के पहले क्या हुआ था उजाया को? उजाया जाके सेंसर लेके मंदिर में खुद से धूप चढ़ाने गया. एंड याजक लोग आए, they said, Uzziah, you are not allowed to do this. You are not a Levi.
आप याजक नहीं हो। एंड उजाया उसको मारने को गया, एंड जैसे वो मारने को गया he got leprosy, उसको क्या हो गया? Old Testament. No, see, that is your task to find out. No, that's your. I can give you. I can look at the verses. I can give you very easily. But कुछ चीजें आपको अपनी बाइबल में पता हो जानी चाहिए। जब आप दूसरा राजा की किताब में मे भी 14वें और 15वें अध्याय में जाएंगे, मे भी 15 या 16 के आसपास, एंड दूसरा इतिहास में भी आपको ये वर्सेस मिलेंगी। बट द इशू इज कि उजाया को लेप्रेसी हो गई, कोढ़ हो गया, एंड ही डाइड एज अ कोढ़ी की मौत मरा। सो इमेजिन दीज आर लास्ट डेट एंड आइज़ाया स्ट्रगल कर रहा है, राइट? मेरी मिनिस्ट्री का क्या होगा, राइट? राजा उजाया को तो कोढ़ हो गया, एंड इन द मिडल ऑफ दैट ही फाइंड्स गॉड। I am a man of unclean lips. I have preached till now to please men. मैं इंसान को खुश करने के लिए प्रचार कर रहा था। Maybe that was his problem. Jesus also refers in the next line कि the Pharisees were interested more in the praise of men and not the praise of God. Yeah, when he quotes Isaiah. Yeah, that's a very interesting connection because I've never seen it that way, but that's an interesting connection because Dr. Stevens used to believe this. I have heard many good preachers preach on this portion and say this, that Uzziah has that problem. Isaiah को ये problem थी. That's why जो अपने दर्शन के को भी वो उस ईयर से रेफर कर रहा है, जिस तरह like Uzziah उसकी लाइफ में he was like that, and there is no other reason why he would say I am a man of unclean lips, because preacher यदि अपने lips की बात करेगा तो definitely अपनी preaching के motivation को refer कर रहा है, right? So I think Isaiah की life, and then he says I am undone, मैं किसी काम का नहीं हूँ, I am so and then what God does, वहाँ पे से सेराफिम आता है, and जलता हुआ कोयला लेके and उसके मुंह को छूता है और बोलता है अब तुम्हारे क्या हो गए, तुम्हारे पाप यहाँ से बुराई निकाल ली गई और तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। That's amazing, ना? So this is what God does. God is in the business of cleansing. परमेश्वर क्या करता है? Purging करता है, शुद्ध करता है बुराई। That's why fire is needed. That's why Holy Spirit is needed. इसलिए यशाया 4:4 में उसको जलने वाला आत्मा कहा गया है। तो जलता है, and वो ऐसे जलता है कि सारा कचरा लेके, राइट? एंड आइज़ाया को क्या बोलता है एंजल? आइज़ाया नो मोर अनक्लीन, अब तुम्हारे होठ क्या हो गए? शुद्ध हो गए, राइट? दैट्स अमेजिंग। एंड वी ऑल्सो राइट, हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किए गए हैं, एंड देन ऑल्सो फॉर आवर मिनिस्ट्री व्हाट डू वी हैव? हु डू वी हैव फॉर आवर मिनिस्ट्री? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। We cannot preach from our own knowledge, right? हम हमारे ज्ञान से, that's why preaching is not the work of talent. आप जाके public speaking का कोर्स करके आ सकते हो, that may not teach you preaching. That's why in Bible college I keep homiletics का subject in the final year, because I don't care, I don't want to give you tricks and techniques of preaching. I have never learned them anyway, right? मैं अलग टाइप का टीचर होता है, मैं वो सीख के आता था। But that's not the issue. वो मुद्दा वो नहीं है। Preaching is done in the power of the Holy Spirit, right? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, right? पवित्र आत्मा करता है। It's a spirit of burning. वो क्योंकि I need it, right? एक प्रचारक को भी वही जरूरत है। यदि वो मेरे आके होठ की iniquity को नहीं जलाएगा, then how can I preach? That's what happened to Isaiah. And then I heard the voice of the Lord. तब मैंने प्रभु की आवाज सुनी, ये कहते हुए, whom shall I send and who will go for us? Right? हमारी ओर से कौन जाएगा? This word us, हमारी, is plural, right? This is not an evidence of Trinity in the Old Testament, but this is at least an reference to Trinity. It suggests Trinity. राइट? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को बहुवचन में एड्रेस कर रहा है। एंड आइज़ाया का रिस्पॉन्स क्या है? देन आई सेड हियर एम आई, सेंड मी। नाउ बाय द वे,
रिमेंबर दिस, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्सेशन, यदि आपको ये वार्तालाप समझ में आ रहा हो, यहाँ पे गॉड ने कमांड नहीं दी. इट वॉज नॉट एन इशू ऑफ, ये आज्ञा का इशू नहीं है. गॉड डिड नॉट से आइज़ाया यू गो. हाउ डिड गॉड से? इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ट्रिनिटी आपस में बात कर रहे हैं. हमारी ओर से कौन जाएगा? फादर, सन एंड होली स्पिरिट आर टॉकिंग एंड आइज़ाया ओवरहर्ड इट, राइट? ऐसा नहीं. बट देन यू नो दिस वाज द रिस्पॉन्स ऑफ लव. दिस वाज अ लव रिस्पॉन्स रादर देन ओबीडियंस रिस्पॉन्स. दिस इज अ लव ओबीडियंस. ये प्रेम का आज्ञा पालन है. एंड दिस इज हाउ क्रिश्चियनिटी इज सपोज्ड टू बी. मसीही जीवन का जो ध्येय है हमेशा ऐसा ही रहा है. You know, it has always been like that, right from the days of Adam. When God came to the garden to meet Adam, He did not come as a policeman. ये प्रॉब्लम हो गई, सब इंस्पेक्टर आए, right? No, but in some people's mind, परमेश्वर वैसा है. God came there out of love. परमेश्वर प्रेम की वजह से है. परमेश्वर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया था. परमेश्वर को स्वर्ग में पता चल गया था एग्जैक्टली क्या हुआ है आज गार्डन में. He didn't need to come to the garden to know it, right? Imagine that question. Adam, where are you? आदम तुम कहाँ हो? गॉड को पता लगाने की जरूरत थी? आदम से आंसर चाहिए था? No, he knew it exactly कौन सी वाली झाड़ी के पीछे. Right? There is no problem. But you know, that is the voice of love. आदम को परमेश्वर के मुंह से अपना नाम सुनाई देना जरूरी था, राइट? इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉइस, इट्स अ रिस्पॉन्स ऑफ मिनिस्ट्री. कॉलिंग इज अ रिस्पॉन्स ऑफ लव, राइट? बुलाहट हमारी जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर, राइट? दूसरा कुरिन्थियों का 5:14 पौलुस क्या बोलता है? द लव ऑफ गॉड कॉन्स्ट्रेन्स मी. The love of God, परमेश्वर का प्रेम मुझे प्रेरित करता है. The word constrain है वहाँ. I think Pastor शिवेली ने एक बुकलेट लिखी है, Arrested by Love. That word constrain means गिरफ्तार. मैं परमेश्वर के प्रेम में, दूसरा कुरिन्थियों का 5:14, 2 Corinthians 5:14, मैं परमेश्वर के प्रेम में गिरफ्तार हूँ. And this is what happened to Isaiah. I'll go. God says, okay, let me tell you where I am sending you. Okay, that is amazing. Go and tell these people, verse 9 में, keep on listening but do not perceive, keep on looking but do not understand, render the hearts of these people insensitive. Wow, God आइज़ाया को पहले बता रहा है, मैं जिनके पास भेज रहा हूँ उनके हार्ट को insensitive कर दे रहा हूँ. ये सुनेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं, और सुन के समझेंगे नहीं, और इनके दिल कड़क होने वाले हैं. That's amazing. What a congregation. Like you say, ministry is tough, right? Ministry बहुत मुश्किल है. Some people ask me sometimes, आप कैसे करते हो? I can't tell you. I don't understand, because to me it doesn't look like that, right? यदि मुझे कैसे करना पड़ता तो शायद मैं कर ही नहीं रहा होगा, right? It's not like, it's fun. राइट? बहुत मजेदार है. मेरा बस चलता तो मैं 10 बजे के बाद एक और क्लास लेता. You know, because I feel more energetic here than lying on the bed, right? But what I'm saying is, wow, 11 verse में जब आइज़ाया बोलता है, then I said, Lord, how long? How long? कब तक Lord? Practical question. ठीक है, मैं preach करूँगा, नहीं सुनेंगे. सो इमेजिन आइज़ाया ने पुलपिट लगाया मार्केट प्लेस पे, एंड आइज़ाया जब तक पुलपिट सेट कर रहा है तो लोग अपनी अपनी दुकान में घुस गए. एंड ही डजंट हैव कॉन्ग्रीगेशन, बट ही इज प्रीचिंग. दैट्स अमेजिंग. दिस इज अ लेसन फॉर द पास्टर्स, मिशनरीज. यू प्रीच टू अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ 5 people एज इफ यू आर प्रीचिंग टू 500. आप 5 लोगों की मंडली को आप ऐसे प्रचार करते हो जैसे आप 500 लोगों को. To you it should not make a difference whether you are preaching to 5 people or 5,000 people. आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए. Like my vision of the church right from the beginning, जितना हमारे बस में रहा है, okay, and I want our team to learn this. हमेशा आप जहाँ भी जाओ, आप चर्च को छोटा नहीं ट्रीट कर सकते.
चर्च लाइक यू गो टू चर्च प्लांट, यू लाइक जितनी आपकी क्षमता में हो. आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्राइव करो, बट आई कैन नॉट से कि आज चर्च में 5 लोग हैं या 15 लोग हैं. आई कैन बी कैजुअल, आई कैन नॉट बी कैजुअल. हम टाई लगा के और जूते पहन के बूट पॉलिश करके और जो भी हो सकता था, जो भी करना चाहिए था वो करके चर्च में उस दिन भी आते थे जब सिर्फ हमारी फैमिली थी. We didn't say कि I've heard people say, I've heard people who call themselves men of God. Oh, मैं पूजा आप चर्च में दिखते नहीं हो कई बार. वो क्या कोई बीमार था तो हम घर में ही सर्विस करते. Wow, thank you very much. You don't understand then what church means. घर में ही सर्विस करिए. And fine, we also do devotion every day. तो क्या every day church हो गया क्या? Service. What I am saying is, we like as a man of God, you don't start rating your congregation. You preach, you do your best. Whatever God gives you in your hand, you give all your heart to it. Right? यीशु मसीह ने कहा जो छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य होगा उसको मैं बड़ी चीज, जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो भी लग रहा है कि है उसके बाद बाय द वे let me say this, if you are not called, if you are not having that gift, then it's very tough for you. Right? यदि आपके पास वो आत्मिक वरदान नहीं है और आप स्ट्राइव कर रहे हो, then you should rather pray, Lord, what should I do? Is there another man who can lead the show and I can be his assistant? No problem. Right? If I don't have, like कई लोग ऑफिस के लिए, like pastoral ऑफिस कई बार अट्रैक्टिव लगती है क्रिश्चियनिटी में. कई बार लोग ऑफिस के लिए, like हर कोई पास्टर बनेगा. like मैंने बाइबल कॉलेज कर लिया तो मुझे पास्टर बनना जरूरी. Not necessary. Because when you don't have the gift, you strive. जब आपके पास आत्मिक वरदान नहीं होता तो आप फिर जोर लगाते. And ministry is not done by striving. सेवकाई जोर लगा के नहीं की जाती. Yeah, 2 Timothy 2:24, 2 Timothy 2:24, right? So how long, O Lord? कितना समय तक? And he answered, until cities are devastated and without inhabitant, houses are without people, and land is utterly desolate. Wow. So this is it. God कहता है कि आइज़ाया तेरी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल नहीं होगी. You're not going to be. But prophecy will come true, right? भविष्यवाणी पूरी होगी, but ministry successful. You will not have so much audience. Also remember this: we are not doing this for the sake of audience. हाँ, हम भीड़ इकट्ठा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं. हम like हमारे चर्च में we always count attendance by them. Like मैं नवी मुंबई चर्च से बात कर रहा हूँ. I know every week's attendance exactly, and in most cases I have names. एंड मैं काउंट करता हूँ ओनली फॉर वन रीज़न. ऑफ कोर्स जब मैं लोगों के नाम हर हफ्ते कंसीडर कर रहा होता हूँ, दीज नेम्स मीन अ लॉट टू मी. न्यू विजिटर आया, उसका नाम मैंने कंसीडर किया एक बार अपने हार्ट में, मुझे वीक के दौरान याद आता है. आई फाइंड इट अ वेरी गुड डिसिप्लिन. ओके. दूसरा, वी डोंट लाइक एग्जेजरेशन एंड आई सी लॉट ऑफ एग्जेजरेशन. मीटिंग में 20 लोग आते हैं और लोग बोलते हैं 40 लोग आते हैं. लाइक यू नो ऑल दैट. वी हैव एग्जैक्ट नंबर्स. कोई बड़ाई की बात नहीं. बट हैविंग सेड ऑल दैट, somebody may misinterpret this as if pastor is very number conscious. हम number conscious नहीं हैं. Okay? हबाकुक 3:18, right? हबाकुक 3:18. यदि मंडली में अकाल पड़ जाए, so be it. William Carey survived 7 years without congregation. Right? He only had his team. 7 साल तक. You can't say his ministry was waste. 7 years he spent time understanding the language, translating books, developing his influence in the community. And मैं recently पढ़ रहा था, उसने करीब 40 इंडियन लैंग्वेजेस में चीज़ें ट्रांसलेट की. 40. I was 40 इंडियन लैंग्वेजेस उसको सीखने का टाइम कैसे मिल गया? I was shocked, amazed. So you cannot. You stay faithful. आप विश्वास योग्यता में लगे रहिए. You know, you go before God, find out your gift, be available, be humble, और आप काम में लगे रहिए. Don't be lazy.
Don't use not knowing as an excuse, right? Keep your heart pure before God. Be grace oriented. अनुग्रह में बने रहे, right? Win souls, preach the gospel. Keep going. Don't rate things by numbers. गिनती के द्वारा चीजों को. Every mission field is different. हर मिशन फील्ड अलग है, हर हालात अलग है, हर पास्टर अपनी परमेश्वर के साथ की चाल में एक सर्टेन ग्रोथ के रास्ते में है, राइट? वी कैन नेवर कंपेयर. हम कभी गिनती नहीं कर सकते, हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते. हम दोनों सेम टाइम में मिशन फील्ड कर दे, मेरा चर्च तो इतना बड़ा हो गया, मेरा चर्च इतना है. नो वे, दैट्स नॉट द वे. you all of us will give. हम हमारा मीना यीशु मसीह के हाथ में देने वाले हैं, right? And he will know. You will be rated based on what was given to you, right? यार जॉन 21 याद है? 21 में पीटर ने पूछा मुड़ के, इसके बारे में क्या ख्याल है, राइट? यूहन्ना के बारे में. जीसस ने कहा शट योर माउथ, माइंड योर बिजनेस, राइट? मॉडर्न लैंग्वेज, राइट? दैट एग्जैक्टली दैट शुड बी माय एटीट्यूड. द ओनली वे आई कैन रिलेट टू माय ब्रदर, यीशु मसीह में मेरा जो भाई है, दूसरा पास्टर है या दूसरा प्रभु का दास है, इकलौता तरीका मैं उससे जो रिलेट कर सकता हूँ वो ये है कि मैं उसके रेफरेंस में अपने आप को नम्र रखूँ एंड उसके लिए प्रेयर करूँ. दैट इज द ओनली रिलेशनशिप आई कैन हैव. देयर इज नो अदर रिलेशनशिप. मोमेंट आई कंपेयर, मोमेंट आई से आई एम बेटर और आई एम वर्स, दोनों ही रॉन्ग है. दैट्स अ रॉन्ग मेंटालिटी. दैट्स नॉट, यू रियली डोंट नो, आपको कुछ नहीं पता, राइट? मिनिस्ट्री बड़ी यूनिक. मिनिस्ट्री डज नॉट वर्क ऑन फॉर्मूलाज, राइट? मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कि क्योंकि ये प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया तो ये रिजल्ट रहे, राइट? ऑफ कोर्स सिद्धांत है, ऑफ कोर्स चर्च प्लांटिंग के प्रिंसिपल्स हम सीखते हैं, बट वी आर सेइंग वी डोंट मेजर फ्रूट बिकॉज हियर इज प्रॉफिट आइजाया, राइट? यशायाह नबी, गॉड कहता है नो कॉन्ग्रीगेशन, सब बंद कर लेंगे, सबके कान में रुई रहेगी, राइट? एंड कब तक रहेगी प्रभु? जब तक नष्ट नहीं हो जाए, तुम्हारे सामने नष्ट होंगे. Oops. Oh, that is amazing. By the way, Isaiah didn't get to see all that. Isaiah died. Okay, captivity came much later. जब Isaiah preach कर रहा है उसके 120 years के बाद 586 BC में गए ना ये लोग कैप्टिविटी में. तो Isaiah को actually Isaiah had a tremendous measure of success. लेकिन God said, "Fight. This is how you go," right? So, verse 13 में yet मतलब हिंदी में yet there will be a 10th portion in it, and it will again be subject to burning, like a terebinth or an oak whose stump remains when it is felled. The holy seed is its stump. Isaiah, मैं ये देखता हूँ इस बुक में यशायाह नबी is so Christ centered. यशायाह के दिमाग में मसीह ही मसीह है. Like every little while आप देखेंगे कि यीशु मसीह का जिक्र कर देता है यशायाह. It's amazing. So much of his prophecies are filled. यहाँ बोल रहा है yet there will be a remnant. यशायाह सबके कान बंद हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे. And then encouraging part of the message is Isaiah 1/10 फिर भी बचे रहेंगे. 1/10 एक 10वां हिस्सा गॉड अपने लिए टाइट छोड़ के रखेगा. There will always be a remnant. Remember the principle of remnants. बचे हुए लोगों का सिद्धांत. हाँ, like all the promises of blessings are going to be applied on the remnant. जो आशीष का जो वादा है वो किस पे अप्लाई होगा? बचे हुए लोगों पे, राइट? यहाँ पे गॉड फिर से देता है कि बचे हुए लोग बचेंगे कुछ ना कुछ, राइट? So that's it for today. I think what's the time? 7:30 हो गया? 9:30. Okay, great. So now I've done a little slow job today. Now next week आप लोगों का टास्क ये है, okay? दूसरा राजा, Second Kings. If you can open Second Kings, दूसरा राजा की किताब 16वां अध्याय. Actually 15 से शुरू करेंगे.
15वें अध्याय की जो पहली पंक्ति है ना, वहां पे आपको जिक्र मिलेगा अजर्या नाम के राजा का। अजर्या जो राजा है दैट इज उज्जाया। ओके, एंड देन आप दूसरा इतिहास के 26 में जाएंगे, 2 क्रॉनिकल्स 26। And there you see उज्जाया, सेम राजा। ओके, now यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको इन चारों राजाओं की कहानी पढ़नी है। कौन से 4 राजा? जो यशाया के 1:1 में, आइज़ाया 1:1 में 4 राजा मेंशन है। आइज़ाया इन चारों राजाओं के सामने प्रोफेसी किया। कौन कौन सा? उज्जाया, आहाज, हेजेकाया, बीच में हमने मनासे जोताम। हाँ, सो एक्चुअली उज्जाया का बेटा जोताम, जोताम का बेटा आहाज, आहाज का बेटा हेजेकाया। ओके, ये 4 राजा थे जिनके रेंज में। लास्ट में मनस्से पढ़ेंगे आप। मनस्से इज सपोजिटली वो राजा है जिसने आइज़ाया को मरवाया था। ओके, सो दीज आर द 5 किंग्स। आप दूसरा राजा की किताब में एंड दूसरा इतिहास में इनकी स्टोरी पढ़ के आइए, बिकॉज चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इन 3 अध्यायों में 2-3 हिस्टोरिकल घटनाएं हैं। ओके, तो जो ये प्रोफेसी है, जो आप वर्जिन बर्थ की प्रोफेसी आइज़ाया 7:14 में, आहाज के पास गॉड भेजता है इसको एंड बोलता है चिन्ह मांगो, है ना। आज बोलता है चिन्ह नहीं मांगूंगा, फिर भी गॉड चिन्ह भेजता है। सो ऑल दैट इज कनेक्टेड विद लॉट ऑफ हिस्टोरिकल स्टोरीज जो कि आपको इन किताबों में मिलती है। आप स्टोरीज पढ़ के आएंगे, देन यू विल गेट व्हाट आइज़ाया क्या बोल रहा है। ओके, सो लेट्स प्रे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और उस अद्भुत प्रेम के लिए जिससे आपने हमसे प्रेम किया है। इस अद्भुत, आप बहुत ऊंचे परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो। और वहाँ ये प्रार्थना है कि हम आपको उस तरीके से देख सकें जैसे आप वाकई में हो। एंड क्योंकि कोई इंसान, किसी इंसान के माइंड में आपकी तस्वीर कंप्लीट नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कवर कर रहे हैं और हम पूरी इटर्निटी आपको डिस्कवर करेंगे। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जब हम आपको देखते हैं और जब हम आपका दर्शन देखते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स, आपके गुणों को देखते हैं, तो हमारे हार्ट में कुछ होता है, हमारी ज़िंदगी बदलती है। हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए वो हीलिंग की जगह है, हमारे लिए चंगाई की जगह है। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हम सब पे मन की आँखों को खोलो जैसा पॉल ने प्रेयर किया, एंड कि हम आपको जान सकें। ये वचन के द्वारा हमसे बातें करो। कल हमारा प्रेयर एंड फास्टिंग के समय में हम प्रार्थना करते हैं, हमें अद्भुत अमेजिंग टाइम दो, आपके साथ संगति दो। हमारे कलीसिया के लिए आने वाली कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्ग में जैसे अभी यहाँ पर बताया गया कि मूसा के समय में तो वो तो